यह बात सही है कि किसान आंदोलन का पूरे यूपी पर खास असर नहीं पड़ा, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि पश्चिमी यूपी पर किसान आंदोलन हावी रहा और बीजेपी पश्चिमी यूपी में किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। दरअसल पश्चिमी क्षेत्र में भाजपा के 14 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और इनमें 445 पंचायत सदस्य चुने जा सकते हैं, लेकिन बीजेपी के पास सिर्फ 99 सदस्य हैं। अब लड़ाई लखनऊ की है। अखिलेश यादव और बीजेपी के विरोधी किसान आंदोलन को अपनी जीत बताकर हमलावर हैं, लेकिन बीजेपी को लगता है कि गुरु पर्व के दिन पीएम मोदी ने कृषि कानून वापस लेकर पासा पलट दिया। देखिए टेली सीरीज का यह एपिसोड, ट्रैक्टर आईज ऑन की इश्यूज। 27 जनवरी 2021 चंडीगढ़। इंडियन नेशनल लोकदल के एकमात्र विधायक अभय चौटाला अपने करीबी साथियों के साथ ट्रैक्टर चलाकर हरियाणा विधानसभा सचिवालय पहुंचे और स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता को अपना इस्तीफा सौंप दिया। यह इस्तीफा तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिया गया था। अभय चौटाला के इस्तीफे के बाद उनकी सीट एलनाबाद पर फिर से चुनाव हुआ। अभय चौटाला फिर से मैदान में थे। उनके सामने बीजेपी के टिकट से गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा और कांग्रेस के पवन बेनीवाल की चुनौती। राकेश टिकैत समेत कई किसान नेताओं ने एलनाबाद में बीजेपी के खिलाफ जमकर प्रचार किया। 2 नवंबर 2021 को एलनाबाद असेंबली सीट के नतीजे आए। बीजेपी कैंडिडेट गोविंद कांडा ने अच्छी फाइट की, लेकिन वो अभय चौटाला से हार गए। इस हार ने बीजेपी की टेंशन डबल कर दी, क्योंकि किसान आंदोलन की जद में उत्तर प्रदेश का पूरा पश्चिमी हिस्सा था। ये वो हिस्सा है जिसे यूपी का जाट लैंड कहा जाता है। जाट किसानों की नाराजगी के बीच 19 नवंबर 2021 को पीएम मोदी ने तीनों विवादित कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया। लगा कि अब पश्चिमी यूपी के किसानों के लिए बीजेपी फिर से पहली पसंद बन जाएगी, लेकिन 4 दिन बाद ही हवा फिर बदल गई। जयंत चौधरी की आरएलडी और अखिलेश की समाजवादी पार्टी में गठबंधन हो गया। यहां सवाल उठता है कि आखिर पश्चिमी यूपी और पश्चिमी यूपी का किसान हर सियासी पार्टी के लिए इतनी अहमियत क्यों रखता है। दरअसल पश्चिमी यूपी के 16 जिलों में कुल 136 विधानसभा सीटें हैं। 2017 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने 136 में से 109 सीटों पर जीत हासिल की थी। 136 में से 60 सीटों पर जाट और मुस्लिम वोटर्स डिसाइडिंग फैक्टर है। किसान आंदोलन का असर यूपी में अगर कहीं दिखा तो वो पश्चिमी यूपी ही है। 7 मार्च 2021 को मेरठ की सरधना विधानसभा के कैली गांव में ट्रैक्टर से पहुंची प्रियंका गांधी की रैली में भीड़ का उमड़ना ये संकेत था कि पश्चिमी यूपी का समीकरण बदल रहा है। इसलिए बदले समीकरण को अपने पक्ष में करने के लिए सीएम योगी ने चैलेंज खुद लिया और वेस्ट यूपी के 16 जिलों की उन 27 विधानसभा सीटों को नापना शुरू कर दिया। कुछ साल पहले तक पश्चिमी यूपी बीएसपी का गढ़ होता था, लेकिन आज यहां नीला झंडा देखने के लिए थोड़ी दूर चलना पड़ता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से दिवंगत चौधरी अजीत सिंह बीजेपी के संजीव बालियान से हार गए थे। यानी पश्चिमी यूपी में वोट स्विंग बहुत तेजी से होता है और यहाँ का वोटर किसे कब किंग बना दे ये कोई नहीं जानता। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।